बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, एक फोर्स वेक्टर था, उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ा गया। जैसे एफ वेक्टर था, उसको एफ एक्स और एफ वाई दो कंपोनेंट्स में तोड़ा था। खैर अभी हम इसको आगे चलते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर है, और ये ओवरऑल जो हमारी फिज़िक्स चल रही है उसमें 10th लेक्चर है। तो ये देखें जी, हमारे पास ये वेक्टर ए है। इस वेक्टर के हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने का तरीका ये है कि इस वेक्टर के हेड से, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप इसको कह लें। तो इसमें मैंने वेक्टर ए सपोज किया हुआ है। ये ए वेक्टर के हेड से ना मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा अलॉन्ग ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन कह लें या परपेंडिकुलर कह लें। तो ये यहाँ पर एंगल 90 बनाएगा, यहाँ पर ये एंगल 90 बना, ऐसे प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे हम। तो ए का वो वेक्टर जो ये दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये ओ एम एन कह दें या इसको कोई भी नाम रख दें, ये एन रख देता हूँ, तो ओ पी कुछ भी रख दें आप। तो ये कंपोनेंट बना ओ एन, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये ए के दो कंपोनेंट बन गए। प्रोजेक्शन ड्रॉ करने से ये एक्स कंपोनेंट कहलाएगा और एन पी ये वाई कंपोनेंट कहलाएगा। इस एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी और इसको हम ए एक्स वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो कंपोनेंट है एन पी, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, इसको हम ए वाई वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ ये एंगल थीटा है, तो ये ए वेक्टर है। अब अगर हम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, डिवीजन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो ये एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया गया। हेड टू टेल रूल से अगर मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, तो वो बन जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर के इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये बनता है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें? यहाँ से हमें ये पता चला कि एडिशन ऑफ वेक्टर का जो रिवर्स है ना, वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि एक वेक्टर को रिवर्स उन कंपोनेंट्स में तोड़ देना जिससे वो मिलके बना था। यानी कि इनको ऐड करेंगे ये बन जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो उसके ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ये मैंने अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल इक्वेशन लिखी है। अब बेटे एक और मैंने साइड डायग्राम बनाई हुई है, ये भी हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़ी थी कि एक वेक्टर ए है, एक बी है, इनको हेड टू टेल रूल या दूसरा नाम था टिप टू टेल रूल, टिप टू टेल रूल के मेथड से ऐड किया तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। तो बेटा आर रिजल्टेंट वेक्टर के ये दोनों कंपोनेंट हैं ए और बी, बट ये दोनों जो कंपोनेंट हैं दे आर नॉट मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर, सो दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, नॉट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ देखें, ये ए वेक्टर के भी दो कंपोनेंट्स हैं, ये भी कंपोनेंट हैं, वो आर वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। दोज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, या दूसरा नाम है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। और ये ए और बी इसके कंपोनेंट्स ज़रूर हैं आर वेक्टर के, लेकिन ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है, इसलिए अब मैं इसको इग्नोर करता हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक ये वाला है। इसमें देखें कि ये अब कंपोनेंट को अगर मैं डिफाइन करूं कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, सपोज करो बेटे कि ये 5 न्यूटन फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। तो जब अगर मैं इसको फाइंड करता हूं, सपोज करता हूं कि ये 4 न्यूटन निकली और ये 3 न्यूटन निकली। अब इसका मतलब है कि इस 5 न्यूटन फोर्स का जो अफेक्टिव वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, वो 4 न्यूटन है, और जो इस फोर्स की जो अफेक्टिव वैल्यू अलॉन्ग वाई एक्सिस है ना, वो 3 न्यूटन है। तो अफेक्टिव कंपोनेंट एक इस वेक्टर का वो अफेक्टिव अलॉन्ग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो इसको हम कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ, विच इज़
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब हमने बेटे यहाँ ए एक्स फाइंड करना है फार्मूला, और ए वाई फार्मूला ड्राइव करना है, फिर ए वेक्टर का फार्मूला ड्राइव करना है, फिर थीटा एंगल का फार्मूला ड्राइव करना है। तो ये पहले तो हम ये देखते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी। राइट एंगल ट्रायंगल पर दो चीज़ें लगती हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस पे अप्लाई की जा सकती हैं, एक इस पे जो पैथागोरस थ्योरम है वो इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो हमने ये सारा कुछ अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ एक्स कंपोनेंट के लिए, मैं कहता हूँ जी कि कॉस थीटा, ये आपको पहले से पता है कि ये होता है जी बेस ओवर हाइपो, और साइन थीटा जो होता है ये होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। यहाँ दोबारा देख लें कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल होता है ना, इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल के सामने वाली जो साइड है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 एंगल के सामने वाली साइड, इसमें सबसे बड़ा एंगल 90 का होता है, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड कहलाएगी और उसको हम हाइपो बोलेंगे। तो 90 एंगल के सामने हाइपो, एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये जो एक्यूट एंगल के साथ नीचे बचा ये बेस कहलाएगी। अब ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो आप मेरा साथ दें थोड़ा सा। इसमें हमने एरोज नहीं लगाने, याद रखना है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करेंगे, जब पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, तो उसमें ये वाली जस्ट बिहेव्स एज राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कोई डायरेक्शंस का चक्कर नहीं है, इसलिए हमने इसके ऊपर एरोज नहीं लगाने। बेटा बेस जो है वो हम लेंगे ए एक्स, और हाइपो की वैल्यू क्या लगाएंगे, हाइपो है हमारा ए, एरोज के बगैर लिखना है, मैं फिर आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, और a इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए एक्स का फार्मूला बन जाएगा इज ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर आ गया। अब अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँ, ए एक्स का फार्मूला मैंने ड्राइव किया, अब मैं ए वाई का फार्मूला ड्राइव करने के लिए साइन थीटा यूज़ कर रहा हूँ, उसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ लगेगी ए वाई, और नीचे हाइपो लगेगी जो कि a है। फिर मैं बताता हूँ यहाँ पर आपने एरोज नहीं लगाने, क्योंकि ये एक जस्ट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर हो रही हैं। यहाँ a इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो आप देखें कि ये दो कंपोनेंट्स हमने फाइंड कर लिए, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा ये वाला, और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब देखें अगर हमारे पास वेक्टर ए हो और एंगल थीटा हो उसका, तो ये दो बातें मैं यहाँ पुट करूँगा, ए और थीटा, तो ए एक्स मिल जाएगा, और ए और थीटा इस फार्मूले में पुट करूँगा तो ए वाई हमें मिल जाएगा। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूँ तो मैं इसको, अगर मेरे पास ये दोनों कंपोनेंट पहले से मौजूद हूँ ए एक्स और ए वाई, और इसकी मदद से मैं इसका रिवर्स वेक्टर ए फाइंड करना चाहूँ और उसका एंगल थीटा फाइंड करना चाहूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो मुझे चाहिए जी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अच्छा उसमें क्या है जी हाइपोस्केयर, ये बड़ी साइड का स्केयर, आप मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर, या बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। हाइपोस्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। और अगर मैं इनकी वैल्यू लगाऊं, हाइपो है ए स्केयर और बेस है यहाँ पर देखें ए एक्स स्केयर, और परपेंडिकुलर है ए वाई, तो उसका स्केयर लिख दूंगा। यहाँ पर भी मैंने एरोज नहीं लगाने, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने कंसीडर की हुई है इस वक्त। अच्छा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इस तरफ स्केयर रूट लूँगा तो स्केयर से कट जाएगा, तो इस तरफ मैं स्केयर रूट लूँगा तो ये वाली साइड स्केयर से नहीं कटेगी, क्योंकि अगर यहाँ एज ए होल स्केयर होता तो ये कट जाता, बीच में प्लस की वजह से ये इस तरह स्केयर नहीं कट सकता। तो ये देखें मैंने ये एक फार्मूला ड्राइव कर लिया कि अगर मेरे पास दो कंपोनेंट्स हों, ये ए एक्स और ए वाई, तो मैं उससे ए इस तरह फाइंड करूँगा। तो इस तरह मैं ये एंगल थीटा फाइंड कर सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने जो फंडामेंटल हैं वो ये दो पढ़ी थी, फिर टैन भी पढ़ा था। टैन थीटा इज इक्वल टू, उसका फार्मूला था परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो
तो उसमें वैल्यूज़ लगाता हूँ, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारा है ए वाई और बेस है ए एक्स। सो पुट करता हूँ वैल्यूज़ को ए वाई ओवर ए एक्स, यहाँ पर भी हमने एरोज नहीं लगाने। और थीटा फाइंड करना है तो टेन उधर जाके टेन इनवर्स हो जाएगा ए वाई ओवर ए एक्स। ये वाले आपने मैथमेटिक्स में भी काम किया होगा। तो ये देखा कि अगर मेरे पास ए एक्स और ए वाई हूँ तो मैं यहाँ लगाऊँ तो ए निकल आता है, यहाँ लगाऊँ तो थीटा एंगल, ये इस तरीके से ये हमें मिल जाता है। तो एक पॉइंट बस रह गया, वो मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ, टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। वो पॉइंट ये है कि मैं जैसे ये वेक्टर है ए एक्स वेक्टर या कोई भी वेक्टर हो, जैसे ए वेक्टर है, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड होती है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। इसी तरह बेटा यहाँ जो ए एक्स है, ए एक्स वेक्टर में भी दो चीज़ें होंगी, एक ए एक्स मैग्नीट्यूड और एक ए एक्स की यूनिट वेक्टर। अब ए एक्स यूनिट वेक्टर ये तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा ना, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। लिहाजा मैं इसकी जगह आई लिख सकता हूँ, तो ए एक्स आई कैप, ये हमारा ए एक्स इसके भी इक्वल हो सकता है। ये देखें, इसी तरह ए वाई वेक्टर जो है वो ए वाई मैग्नीट्यूड और उसका जो यूनिट वेक्टर है वो जे वेक्टर है, तो इसको इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। ये चीज़ आगे यूज़ होगी इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।